Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। ये बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड्स का सेकंड मेथड जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, उसका फर्स्ट मेथड है एनपीवी मेथड्स। हमने प्रोजेक्ट बजटिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स क्या होते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में हम जो मुद्रा का समय मूल्य होता है उसको ध्यान में रखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो परंपरागत विधियां हैं कैपिटल बजटिंग की, प्रोजेक्ट बजटिंग को कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। तो जो कैपिटल बजटिंग की विधियां हैं, परंपरागत विधियां, उसमें हम जो भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि है उसके वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखते, यानी हम मुद्रा टाइम फैक्ट वैल्यू ऑफ जो मनी होती है उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं उसमें हम मुद्रा के समय मूल्य को ध्यान में रखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। हमारे जो हम इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि जो भविष्य में हमें कितनी राशि प्राप्त होगी उसका पहले हम वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में किस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये बहुत ईजी और सिंपल मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स का। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में एक विनियोग प्रस्ताव के शुद्ध वर्तमान मूल्य से आशय, एनपीवी से क्या आशय है? संस्था की पूंजी लागत पर अपहरित भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। एनपीवी का मतलब होता है, एनपीवी मेथड हम जो निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख पाऊंगी, कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए आप, या कैश आउटफ्लो। क्या होता है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में शुद्ध एनपीवी कैलकुलेट करने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो हमें कैश इनफ्लो दिए, चाहे इवन है प्रति वर्ष, समान है कि पहले वर्ष में आपको 5,000, दूसरे में भी 5,000, तीसरे में भी 5,000, या अनइवन है, सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसकी टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका अध्ययन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है इसका, कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसका अध्ययन करें कि पीवी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, मैं एक बार आपको रिपीट करती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 3। हम क्या करते हैं, हमें जो रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा वो हमारा आर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका रेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, हम 1 रुपये की निकालते हैं, उसके बाद आप जो ये पीवी फैक्टर कहलाता है इससे आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, माना कि आपको यहाँ आर गिवन है 10%, तो क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 आप करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, आप कैलकुलेटर से भी बहुत इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर्स यूज़ करने के लिए सिर्फ एक बार 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद आपको जितने वर्षों तक का पीवी फैक्टर, आपको केवल एक इक्वल टू का जो बटन है बार बार वो ही प्रेस करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार आप इसको करके देखिए। वैसे जनरली आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है, फिर भी यदि बाय चांस क्वेश्चन में आपको पीवी प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन हो और नहीं प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स प्रोवाइड कराई जाए, तो हम कैलकुलेटर से भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको कैलकुलेशन में। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैल, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, फिर सेकेंड ईयर तो 1 प्लस आर की पावर 2 3, तो मेरे को ऐसे पावर्स कैलकुलेट नहीं करनी, मैं सिर्फ एक बार 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करूँगी और फिर बार बार आप जब कैलकुलेट में इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका अगला पीवी फैक्टर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो
शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना विधि, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले है न्यूनतम प्रत्याय दर का निर्धारण। आपको एक रेट क्वेश्चन में पहले से प्री डिसाइडेड दे रखी होती है, जिस पर हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या हम बोले जो भविष्य में प्राप्त होने वाले कैश इनफ्लो है उनको हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। सेकंड है रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों। रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश इनफ्लो और रोकड़ बहिर्वाह यानी कैश आउटफ्लो, इनकी वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। हम आगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल, तो हमें ये चीज़ें क्लियर होगी। फिर है एनपीवी की गणना। शुद्ध एनपीवी का फॉर्मूला हो गया, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हो, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये जो दे रखा है कैश इनफ्लो माइनस आई का मतलब यहाँ है आपका कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आउटले भी बोला जाता है। यहाँ देखिए एनपीवी शुद्ध वर्तमान मूल्य एन वर्षों के लिए रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो माइनस कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सिंपल सा फॉर्मूला है एनपीवी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रारंभिक विनियोग ये बट्टा दर है, वो जो C1 कैश इनफ्लो ऑफ 1 ईयर फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर प्लस, आपको इस तरह फॉर्मूले से, नहीं तो हम एक टेबल बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यवहार में वर्तमान मूल्य की गणना उपयुक्त सूत्र की सहायता से नहीं की जाती, इसके लिए आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स का उपयोग किया जाता है। और यदि आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल प्रोवाइड नहीं कराई जाती है एग्जाम्स में, तो हम कैलकुलेटर से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन में नहीं तो हमें गिवन होता है। फिर डिसीजन कैसे लिया जाता है। अब दो प्रोजेक्ट हैं, दो प्रोजेक्ट को अगर हमें कंपेयर करना है तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और एक ही प्रोजेक्ट है तो एक ही प्रोजेक्ट की स्थिति में जब एनपीवी पॉजिटिव होगी, यदि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर यदि वो कम है तो हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। शुद्ध वर्तमान मूल्य वृद्धि के अंतर्गत यदि परियोजना की एनपीवी धनात्मक हो तो उसे स्वीकार किया जाता है। वहाँ आपको डिसीजन लिखना होता है कि प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। अगर हमने पूरा सॉल्व कर लिया और यदि आपने एंड में डिसीजन, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया जाए या न स्वीकार किया जाए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, एंड में जो मेन आंसर होता है वो आपका डिसीजन ही होता है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में जो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या इस परियोजना को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, तो आपको वहाँ निर्णय लिखना है कि इस प्रोजेक्ट की एनपीवी धनात्मक है, अतः इस परियोजना को स्वीकार किया जाता है, और यदि ऋणात्मक है तो उसे हम अस्वीकार कर देंगे। और परस्पर अपवर्जी परियोजनाओं की दशा में हम क्रम प्रदान करते हैं, और जिस प्रस्ताव का शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकतम होता है, मैंने बोला ना यदि एक से अधिक परियोजनाएं हैं तो जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी उसे हम स्वीकार करेंगे, और जो ऋणात्मक वर्तमान मूल्य प्रस्ताव वाले जो होते हैं उन्हें हम पूर्ण रूप से, यदि आपका आंसर नेगेटिव आता है यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ज़्यादा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसके लिए आपको प्रारंभिक विनियोग की कितने की आवश्यकता है, 25,000, यानी यह हमारा शुद्ध रोकड़ बहिर्वाह, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। प्रारंभिक विनियोजन की आवश्यकता है 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये का आपको शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह, यानी फर्स्ट ईयर में 12,000, सेकेंड ईयर में भी 12,000 और थर्ड ईयर में भी 12,000। कोषों की लागत 8% है, यानी आपको प्रत्याय दर गिवन है, कोई भी अवशिष्ट मूल्य नहीं है। 3 वर्ष के लिए 8% की दर पर आपको वर्तमान मूल्य यानी एन्युटी वैल्यू दी हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि जब समान रोकड़ अंतर्वाह होते हैं तो हम हर वर्ष को अलग अलग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके, जो एन्युटी टेबल होती है, आपको 2 तरह की टेबल्स गिवन होती है, एक तो पीवी फैक्टर और एक एन्युटी वार्षिकी जो होती है, तो उसमें आपको टोटल गिवन होती है। तो समान जब रोकड़ अंतर्वाह होते हैं तो हम एन्युटी टेबल का उपयोग करते हैं। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो अब एनपीवी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आउटफ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू क्या, आउटफ्लो आज किया जा रहा है और आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ईयर के लिए 25,000 ही होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो 25,000 हो गई। अब मेरे को कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, या तो मैं उस फॉर्मूला से करूँ, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्ट एन्युटी वैल्यू गिवन है, तो मैं 12,000 मल्टीप्लाइड बाय आप डायरेक्ट करेंगे 2.577, तो ये आंसर आएगा आपका 30,924 रुपये।
इसमें से हम डायरेक्ट कितना माइनस कर देंगे 25,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,924 रुपये। यानी इसकी जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है। आपका 30,924 आ रहा है और जो आपकी प्रारंभिक विनियोजन है वो 25,000 है, तो 5,900 रुपये आपका प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम इस परियोजना को स्वीकार कर लेंगे। आपको इसमें फॉर्मूला से भी और टेबल से भी, फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 5,920 पीवी फैक्टर, ये पीवी फैक्टर यहाँ से भी अगर हम डायरेक्ट की ये है, आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट करिए 8%, तो वही 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर यानी 0.08, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 0.926, सेकेंड ईयर का इतना। और इन तीनों की यदि आप टोटल करेंगे तो आपको क्वेश्चन में जो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 2.577 ये इसके बराबर होगी। तो हम डायरेक्टली अगर गिवन है तो हमें ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट 12,000 को मल्टीप्लाई करिए प्रेजेंट वैल्यू से, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.577 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है, निम्नलिखित सूचनाओं से दो परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य की गणना कीजिए। आपको जो डिस्काउंटेड रेट है वो 10% है। इन दो परियोजनाओं में से कौन सी स्वीकृत की जाए? दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000, इसका 30, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5, स्क्रैप वैल्यू दे रखी। जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो हम क्या मानते हैं, जो वर्ष का लास्ट ईयर यानी 5वें साल में आपको 1,000 रुपये का कैश इनफ्लो होगा, तो इसको भी हम कैश इनफ्लो मान के इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 2,000 रुपये। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारा, और यहाँ देखिए स्क्रैप वैल्यू और ये, और 5 साल, ये प्रोजेक्ट एक्स का कैश इनफ्लो है कि पहले साल में 5,000, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 3 और पाँचवें में 2। तो ये जो गिवन है ये अनइवन कैश इनफ्लो है, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। हम एक टेबल बनाएंगे। ये देखिए ईयर हो गए, और ये जो मैंने बताया ना कि जो स्क्रैप होता है इसको भी हम 5वें वर्ष में क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो, और इसकी भी क्या कैलकुलेट की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू। ये तो ये प्रोजेक्ट एक्स है, ये प्रोजेक्ट, ये जो इनिशियल आउटले है यानी प्रारंभिक जो आपका खर्चा है, या हम बोले रोकड़ बहिर्वाह 20,000 और 30,000, ये 5, 10, ये आपका कैश इनफ्लो है। ये प्रोजेक्ट वाई का कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर एट 10%, वही 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 आप करेंगे, फिर इक्वल करते जाएंगे, तो ये पीवी फैक्टर एट 10% आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली, ये 4,545 कहाँ से आ जाए, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826, फिर ये अगेन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.751। आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप इस कॉलम को y की निकालने के लिए इस कॉलम और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके प्रोजेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको, अब ये ध्यान रखना है कि स्क्रैप को भी लेना है। स्क्रैप हमारा, स्क्रैप वैल्यू यानी उस मशीनरी जो आपने खरीदी थी 5 वर्ष बाद वो आपके अनुपयोगी हो गई और आपने उसको सेल कर दिया, तो उससे जो 5 साल बाद मिलेगा उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। यानी स्क्रैप को हम इनफ्लो मान के ही कैलकुलेशन करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई की ये क्या आई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की, तो 20,000 और 30,000 यानी 24,000 माइनस 20,000, 34,728 माइनस 30,000। तो जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी उसको हम प्राथमिकता देंगे। ये प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, इनकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,227 माइनस 20,000 और 34,728 माइनस 30,000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन प्रोजेक्ट एक्स की और ये प्रोजेक्ट वाई की। तो प्रोजेक्ट वाई की ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो मेन आंसर है, आपने अगर इतना सॉल्व कर लिया और निर्णय नहीं लिखा तो वो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये जांचने वाले पर निर्भर है कि वो आपको मार्क्स दे या ना दे। तो इस विधि के अनुसार परियोजना वाई को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि परियोजना वाई का शुद्ध वर्तमान मूल्य परियोजना एक्स से अधिक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन, अब इसमें इस क्वेश्चन में भी ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट ईयर में 20,000 ही अनइवन ही है,
10% बट्टा दर है। इसमें ये देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है, अगर आप नहीं कैलकुलेट करते तो आपको पीवी फैक्टर देखो ये 0.909, 0.826 पॉइंट्स, ये हमेशा 10% पे हमेशा यही रहेगा 0.683, ये आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा नया चेंज है कि इसमें आपको फर्स्ट ईयर में भी, जैसे हमारा कुछ आउटफ्लो वॉश मशीन को स्थापित करने का या जो भी कोई भी एक आपका फर्स्ट ईयर में खर्चा हुआ है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी, तो जो यहाँ फर्स्ट ईयर में इस साल है, जो आज हमारा 0 साल में खर्चा हुआ है, वो तो 1,50,000 ही है, प्लस जो ये 30,000 है, जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करेंगे तो इस 30,000 को भी आपको पीवी फैक्टर जो फर्स्ट ईयर का है 0.909 इसे मल्टीप्लाई करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाकी जो हमने ऊपर एग्जांपल सॉल्व किया उसके जैसे ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1.5 लाख का पीवी फैक्टर है, इसकी 1.5 लाख ही रहेगी। 30,000 एक साल बाद जो होंगे उनका 0.909 पे ही आपने, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपकी कैश आउटफ्लो की। अभी तक हमें एक ही आउटफ्लो गिवन था तो हम उसको डायरेक्ट आउटफ्लो को माइनस कर रहे थे, इसमें 2 आउटफ्लो हैं, तो जो 1 वर्ष बाद आउटफ्लो होगा उसकी आज हम प्रेजेंट वैल्यू, हम दोनों की, आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है और इनफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो उसको भी हम इनफ्लो मानेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सैल्वेज, ये पीवी फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू, इसकी टोटल आ गई 1,86,130। टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये। अब आपको यहाँ भी एक निर्णय लिखे कि उपयुक्त परियोजना का वर्तमान मूल्य धनात्मक है अतः परियोजना को स्वीकार किया जाता है, या परियोजना का वर्तमान मूल्य इतना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बहुत इजी मेथड है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एज असाइनमेंट आपको सेंड करूँगी, उन्हें सॉल्व करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। स्टे होम, स्टे सेफ।